दिशा सल्यान केस में क्या कर लिया, जिया खान केस में क्या कर लिया, सलमान खान के कार ने कुचल दिया 7 आदमी को, उसके ड्राइवर का पता नहीं लगा पाई महाराष्ट्र पुलिस। तो महाराष्ट्र पुलिस की बात क्या कर रहे हैं? अर्नब गोस्वामी पे जितनी कार्रवाई हो रही है ये फर्जी तरीके से उद्धव सेना और सोनिया सेना के दबाव में हो रही है। 1975 में इमरजेंसी लगा था, महाराष्ट्र में एक तरह से इमरजेंसी चल रहा है और बोलने की आज़ादी बंद कर दी गई है। स्वतंत्र पत्रकारों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है, जिससे देश में जनता आक्रोशित है और देश की जनता इसका जवाब देगी। अर्नब गोस्वामी इन लोगों से डरने वाला नहीं है। अर्नब गोस्वामी तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, पूरे देश की जनता, पूरे देश की युवा अर्नब गोस्वामी के साथ है। अर्नब गोस्वामी को भी उतना ही बोलने की आज़ादी है जितने ये फर्जी पत्रकारों को बोलने की आज़ादी है, जितने ये देशद्रोहियों को बोलने की आज़ादी है। लेकिन भारत में हो ये रहा है कि देशद्रोहियों को तो बोलने की आज़ादी है, देशभक्तों को बोलने की आज़ादी नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, और अर्नब गोस्वामी को पराजित करने वाला इस देश में कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है। इसको हम कानून का राज कहते हैं तो मैं थूकता हूं ऐसे राज पे। यह कानून का राज नहीं है, ये अराजक राज है, ये अराजक तत्वों का राज है, ये देश विरोधियों का राज है, ये राष्ट्र विरोधियों का राज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया अपना लिया है। अर्नब गोस्वामी को 2 साल पुराने आत्महत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल जैसे इमरजेंसी का टाइम था कि किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जा रहा था, वही अब महाराष्ट्र में हो रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सतीश झा जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं अर्नब गोस्वामी से एक बदला लिया जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया 2 साल पुराने आत्महत्या के केस में, पूरा रवैया दिखा दिया महाराष्ट्र ने अपना। देखिए, पहले तो यह केस क्या है यह समझ लें कि यह केस यह है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने ऑफिस बनाने के लिए एक ठेकेदार को रखा था, एक कॉन्ट्रैक्टर को रखा था, एक इंटीरियर डिजाइनर को रखा था, जिसमें 90% पेमेंट उसको कर दिया गया था। यह 2018 की घटना है और 90% उन्होंने पेमेंट कर दिया था। 10% पेमेंट लोग जानबूझ कर रोक के रखता है, जो काम फाइनल हो जाए तो उसको पेमेंट करेंगे। उस ठेकेदार ने काम फाइनल नहीं किया, इसलिए 10% पेमेंट उसका रह गया। इस बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि 2018 में वो ठेकेदार, वो कॉन्ट्रैक्टर, वो इंटीरियर डिजाइनर की मौत हो गई। अब फर्जी तरीके से चुके अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र सरकार, सोनिया सेना गुस्सा है, तो फर्जी तरीके से उस केस को खोल करके अर्नब गोस्वामी के घर पे 25 पुलिस को जिप्सी ले जा करके, जैसे आतंकवादी को पकड़ने के लिए एनकाउंटर किया जाता है, वैसे पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के घर पे छापा मारा है, जो देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर छापा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सोनिया सेना, उद्धव सेना और शरद पवार ने ध्वस्त करने की कोशिश करी है, जिसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अर्नब गोस्वामी को कितना भी दबाने की ये कोशिश कर दें, अर्नब गोस्वामी है नाम समय का, करवट का, अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। अर्नब गोस्वामी इन लोगों से डरने वाला नहीं है। अर्नब गोस्वामी तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, पूरे देश की जनता, पूरे देश की युवा अर्नब गोस्वामी के साथ है। और यह सोनिया सेना ने लोकतंत्र को ध्वस्त करने की कोशिश करी है, जिससे इनको माफ नहीं किया जाएगा। अब तो मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार से कि जितने फर्जी पत्रकार हैं, जितने फेसबुक के पत्रकार हैं, ये रवीश कुमार, ये अनुरुचि राय, ये मेघा पाटकर, ये प्रशांत भूषण, ये सारे बकवास करते रहते हैं सारा दिन। भारत सरकार को चाहिए कि इन लोगों को जेल में बंद करे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को यदि आप पकड़ के ले गए हैं तो तथा कथित जो बोलने की आजादी के समर्थक थे वो कोई नहीं बोल रहे हैं। तो इन चारों को, रवीश कुमार को, प्रशांत भूषण को, अनुरुचि राय को, मेघा पाटकर को तुरंत जेल में बंद किया जाए, और जो इनके विरुद्ध बोले उसको भी जेल में बंद किया जाए, क्योंकि यह एक तरफा नहीं हो सकता कि एक का तो बोलने की आजादी है, दूसरे की बोलने की आजादी नहीं है। अर्नब गोस्वामी को भी उतना ही बोलने की आजादी है जितने ये फर्जी पत्रकारों को बोलने की आजादी है, जितने ये देशद्रोहियों को बोलने की आजादी है। लेकिन भारत में हो ये रहा है कि देशद्रोहियों को तो बोलने की आजादी है, देशभक्तों को बोलने की आजादी नहीं है। और देशभक्तों पर आक्रमण किया गया है सोनिया सेना द्वारा। अर्नब गोस्वामी के घर पे पुलिस ने 2500 जिप्सी खड़ा करके जिस तरह से एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है, उस तरह की घटना करी है, जो कि शर्मनाक है, निंदनीय है, और सोनिया कांग्रेस पर यह कलंक का धब्बा है। मुंबई पुलिस से सुशांत मामले में कुछ नहीं होता है, ड्रग्स का एक मामला, एक भी केस नहीं खोल के ला पाए। जब सीबीआई आई, एनसीबीआई, सब ड्रग्स का मामला सामने आया, मुंबई पुलिस ने, वहां उनसे कुछ नहीं होता। अर्नब की बात आती है, जहां कोई सच के लिए आवाज उठा रहा है तो उन पर फेक टीआरपी का केस करते हैं। अब 2 साल पुराना, अब फेक टीआरपी जब पता चल गया, सबके सामने आ गया, तो अब 2 साल पुराना केस लाकर अर्नब को मारा पीटा गया बुरी तरीके से और ले जाया गया जेल में। महाराष्ट्र पुलिस
महाराष्ट्र सरकार के, सोनिया सेना के, उद्धव सेना के और शरद पवार के त्रिकोण में पूर्णतः अपना प्रोफेशनल काम भूल चुकी है। इन लोगों को खुश करने के लिए, अर्नब गोस्वामी को परेशान करने के लिए, अर्नब गोस्वामी को बदनाम करने के लिए जितना कृत्य हो सकती है वो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक जो मंत्री भी हैं, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में कहा भी था कि मैं अर्नब गोस्वामी को ऐसा कर दूंगा कि आत्महत्या कर लेगा, वो पागल हो जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। आज वही बात साबित हो रही है। नवाब मलिक की बात आज साबित हो रही है कि फर्जी केस में अर्नब गोस्वामी को कैसे परेशान किया जाए, एक देशभक्त पत्रकार को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाए, इनको पत्रकारिता छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। यह सारे केस सोनिया सेना, उद्धव सेना और शरद पवार के त्रिकोण ये सारे तरीके आजमा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन अर्नब गोस्वामी मर्द आदमी है, वो रास्ते से हटेगा नहीं, सच्चाई से डिगेगा नहीं, सच्चाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। लेकिन ये फर्जी लोगों से, सोनिया सेना से, उद्धव सेना से और शरद पवार से डरेगा नहीं, क्योंकि देश की 130 करोड़ जनता अर्नब गोस्वामी के साथ है, और जिसके साथ देश की 130 करोड़ जनता हो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मजबूर होकर के शाम तक अर्नब गोस्वामी को छोड़ना पड़ेगा। इन फर्जी लोगों को नहीं छोड़ेंगे तो देश में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ये संभाल नहीं पाएंगे। उद्धव ठाकरे गुंडई पर उतर आए हैं, बिल्कुल अपने गुंडई का जो उनका चलता है कि गुंडई दिखा रहे हैं, पर जनता भी मोदी और बीजेपी से नाराज दिख रही है कि अमित शाह और बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ कर नहीं रहे हैं, सब शांत हो गए हैं। असल में बीजेपी करने को तो 2 मिनट में कर दे, लेकिन ये जितने फर्जी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, ये सड़क पर लौटने लगते हैं, हाय मैं मर गया, ये दुनिया में हल्ला करने लगते हैं। तो भारत सरकार चाहती है कि इन लोगों को अपने मौत मरने दिया जाए। लेकिन जिस तरह से आज उद्धव सरकार ने और सोनिया सेना ने अर्नब गोस्वामी पर फर्जी तरीके से कार्रवाई की है, अब भारत सरकार को चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए कि इनके पक्ष के जो भी पत्रकार फर्जी पत्रकार है, जो वास्तव में पत्रकार नहीं है, उनको चुन चुन के पकड़ के जेल के अंदर करे, और जो इनके समर्थन में आवे उनको लठ मारे, क्योंकि ये अर्नब गोस्वामी के समर्थन में नहीं बोलते हैं। ये बोलने की आजादी जो बोलते हैं, ये फर्जी आदमी है, इनको बोलने की आजादी से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी आजादी से मतलब है। आप वो बोलेंगे तो सही, हम बोले तो गलत, इनके अधूरे आजादी से मतलब है। तो ऐसे फर्जी आदमी को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करने का अब कर्तव्य आ गया है, अब समय आ गया है, और मोदी सरकार को चाहिए कि जितने फर्जी पत्रकार हैं, देश विरोधी पत्रकार हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में बंद करें, और अर्नब गोस्वामी को जितना साथ दे सकते हैं उनका साथ दिया जाए, और उद्धव सरकार को मजबूर किया जाए कि शाम तक ससम्मान बाइज्जत अर्नब गोस्वामी को उसके घर पे छोड़ा जाए। जो लोग कहते थे कि प्रेस को आजादी नहीं है मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में प्रेस वाले अपनी बात नहीं रख पाते, क्या वो इन मुद्दों पर बोलेंगे? जब अर्नब के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या महाराष्ट्र सरकार सोनिया सेना पर आवाज उठाएंगे ये लोग? देखिए, ये लोग निर्लज्ज हैं, ये अवार्ड वापसी गैंग वाले, ये फर्जी गैंग वाले, ये राष्ट्रविरोधी तत्वों वाले, ये लोग निर्लज्ज हैं, इनको शर्म हया कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनके मुंह सिल गए हैं। ये मन ही मन तो लड्डू फूट रहे हैं, मन ही मन खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ अर्नब गोस्वामी पकड़ा गया, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि एक दिन आएगा जब तुम भी पकड़ो जाओगे, और जब तुम पकड़ो जाओगे तो तब भी कोई नहीं बोलेगा। तब मत रोना, तब मत सड़क पर लौटना, तब मत कुर्ता फाड़ना, तब मत बाल नोचना। ये समय आने वाला है कि जितने फर्जी पत्रकार हैं वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि देश भक्त एक पत्रकार को आप जितना परेशान करेंगे वो परेशान नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, और अर्नब गोस्वामी को पराजित करने वाला इस देश में कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है। मुंबई पुलिस से सुशांत केस पर तो कुछ नहीं होता है, पर जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे हो, चाहे वो एक यूट्यूबर हो जिसको फरीदाबाद से उठा लिया होगा, चाहे आर भारत के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी रिपोर्टर हैं, उनको भी पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं, और जब उससे बात नहीं बनी तो अब वहां के मालिक को, आर भारत के मालिक को पकड़ के ले गए सिर्फ 2 साल पुराने मामले पर। महाराष्ट्र सरकार से या महाराष्ट्र पुलिस से आप सुशांत केस की ही क्या बात कर रहे हैं? दिशा सलियान केस में क्या कर लिया? जिया खान केस में क्या कर लिया? सलमान खान के कार ने कुचल दिया 7 आदमी को, उसके ड्राइवर का पता नहीं लगा पाई महाराष्ट्र पुलिस। तो महाराष्ट्र पुलिस की बात क्या कर रहे हैं? अर्नब गोस्वामी पे जितनी कार्रवाई हो रही है ये फर्जी तरीके से उद्धव सेना और सोनिया सेना के दबाव में हो रही है। पुलिस पे दबाव है कि कार्रवाई करो, इसलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। पत्रकारों के स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है। ये लोग पत्रकार की स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं। जैसे 1975 में इमरजेंसी लगा था,
महाराष्ट्र में एक तरह से इमरजेंसी चल रहा है और बोलने की आज़ादी बंद कर दी गई है। स्वतंत्र पत्रकारों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है, जिससे देश में जनता आक्रोशित है और देश की जनता इसका जवाब देगी। उद्धव ठाकरे के जो राइट हैंड है संजय राउत, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और अगर पुलिस के पास, मुंबई पुलिस के पास किसी के लिए सबूत है तो वो उसको गिरफ्तार करेगी और उस पर कार्रवाई भी करेगी। पहली बात तो कोई सबूत है नहीं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। और जहां तक संजय राउत का कहना है कि कानून का राज है, यदि इसको हम कानून का राज कहते हैं तो मैं थूकता हूं ऐसे राज पे। यह कानून का राज नहीं है, यह अराजक राज है, यह अराजक तत्वों का राज है, यह देश विरोधियों का राज है, यह राष्ट्र विरोधियों का राज है। क्योंकि देश भक्तों को पकड़ा जा रहा है, देश भक्त पत्रकार को पकड़ा जा रहा है, बोलने की आजादी पर हनन किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। यह सोनिया सेना कांग्रेस की परिपाटी रही है कि बोलने की आजादी पर हमेशा प्रतिबंध लगाया है, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे उसके बाद का स्थिति हो। वही नीति अपना रही है कांग्रेस और बोलने की आजादी पर हमला कर रही है। अब जो बोलने की आजादी के पैरोकार हैं वामपंथी, उनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हम लोग किस मुंह से बोलने की आजादी की बात कर रहे थे। भैया तेरी आजादी अधूरी है, तू अधूरी बात करता है, तू अपनी आजादी की बात करता है, देश की जनता की आजादी की बात नहीं करता है। अर्नब गोस्वामी देश के जनता की बोलने की आजादी की बात करता है, इसीलिए देश की जनता अर्नब गोस्वामी के साथ है और तुम लोगों पर थूकती है देश की जनता, 130 करोड़ जनता। अर्नब गोस्वामी को तुम बाल विवाह का नहीं कर सकते हो और देखना शाम तक सम्मान वो नारा लगेगा, ए वीर कहां से आया, ए दीवानों कहां से आए, जेल से जेल से। अर्नब गोस्वामी के पक्ष में नारा लगेगा, ए दीवाने कहां से आए, जेल से जेल से। और तब तेरा मुंह शर्म से झुक जाएगा, चुल्लू भर पानी में डूबने का तेरा मन करेगा। जी।